नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। ये बात ऐसी है कि हमारी आज तक की पूरी समझ को हिला कर रख देगी। आज हम जानेंगे कि अगर हम अध्यात्म का पालन करते हैं तो क्या होगा। हम एक भूल कर बैठते हैं और वो है हमारी शरीर को ही केवल अपना अस्तित्व मानने की। हमारे शरीर मतलब ये फिजिकल बॉडी। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि हमें अपने शरीर की केयर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि केवल शरीर के स्तर पर ही सोचते रहने से हमारी यात्रा रुक जाएगी। मतलब हम विकसित नहीं हो पाएंगे। हमारे भीतर एक चेतना है जो हमें शक्ति देती है। इतना ही नहीं, हमें अपने आप का जो एहसास होता है वो चेतना के कारण ही होता है। हम बिना शरीर के भी अस्तित्व रखते हैं। मतलब ये शरीर ना हो फिर भी हम आगे की यात्रा कर सकते हैं, हालांकि हम उसे जान नहीं पाते। अध्यात्म के प्रयास से हमारे भीतर चेतना को जागरूक किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान की जो खोज है उनके मुताबिक हमारे अस्तित्व का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी इस ईथर में रहता है। उसे क्वांटम थ्योरी कहते हैं। हमारे वैदिक सिद्धांतों के अनुसार यही सूक्ष्म शरीर है और हमारी मेमोरी को याद रखते हुए आगे हमें बॉडी दिलाता है। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि हम शरीर और मन से बहुत ऊपर हैं। ये दोनों हमारे साधन हैं। हमारे वर्तमान शरीर में जो कोई भी घटना या सोच हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है, उनके अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वो सब एक स्मृति के रूप में स्टोर हो जाती है। यूं कहो कि हमारे यह पूरा क्रम एक अलग ही प्रकार के डेटा के रूप में स्टोर हो जाता है, जैसे कंप्यूटर में होता है। बाद में इसी डेटा धीरे धीरे बाहर प्रकट होता है, मतलब एक स्थूल रूप लेने लगता है। वही हमारा आगामी जीवन भी तय करता है और जन्म भी। अगर हम केवल हमारी इसी बॉडी को ही मुख्य माने तो धीरे धीरे हमारी सारी सोच इन पर ही आधारित हो जाएगी। मतलब बहुत ही साफ है, ये बॉडी बहुत ही कमजोर भी है और उसमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। केवल इसी बॉडी के आधार पर रहकर कोई निरंतर आनंदित नहीं रह सकता, क्योंकि अगर इनके साथ या इनसे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु के साथ जरा सा भी अड़चन आई तो हम तुरंत ही दुखी होने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता रहा तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। वो ज्यादा भोग विलास में भी डूबने लगेगा, वासना से भरपूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं एक दिव्य चेतना जो सर्व जगह पर है उनका एक अंश हूँ, तो वो अपने भीतर विशालता हासिल कर पाएगा। वो दूसरों को अपने समझने लगेगा। पर्यावरण पर भी उसे बेहद लगाव होने लगेगा। प्रकृति के साथ वो बातें करेगा। लोगों को दुखी देखकर वो भी दुखी होने लगेगा। एकदम सरल होता जाएगा। अपने प्रत्येक कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएगा। मतलब जीवन की प्रत्येक घटना को बहुत ही सुंदर तरीके से भुगत पाएगा। अगर आप अध्यात्म का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना मधुर हो जाता है।